Students, Vishesh this side. I am going to teach you physics today from the most important chapter photoelectric effect with some important questions. So now you can see here the first question is what? In photoelectric effect, the work function of a metal is 3.5 electron volt. The emitted electrons can be stopped by applying potential of minus 1.2 volt. Then the options are, the option A is the energy of the incident photon is 4.7 electron volt. The energy of the incident photon is 2.3 electron volt. If higher frequency photon be used, the photoelectric current will rise. And the option D is when the energy of the photon is 3.5 electron volt, the photoelectric current will be maximum. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हम लोग आइंस्टीन इक्वेशन का यूज करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आइंस्टीन इक्वेशन होता क्या है, उसको किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको देखेंगे. ठीक है बेटा, तो आइंस्टीन इक्वेशन क्या है? E इज इक्वल टू के मैक्स प्लस डब्ल्यू नॉट. ओके, हियर E इज व्हाट? E इज द एनर्जी of incident photon. Okay, and the K max is the maximum kinetic energy of the photo electrons. Okay, and W naught is the work function. Okay students, here वर्क फंक्शन इज द स्पेसिफिक वैल्यू फॉर अ स्पेसिफिक मेटल. यानी हर एक मेटल का एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है वर्क फंक्शन, और सभी मेटल का जो है अपना अलग अलग वर्क फंक्शन होता है. लेकिन ये वर्क फंक्शन होता है क्या है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, और इसको बहुत ईजिली तरीके से हम लोग जो है जान सकते हैं. इसके लिए मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ले रहा हूँ. अगर एक प्यारा सा बच्चा अपनी माँ के पास है, तो उसको अगर हम डायरेक्टली बुलाएंगे तो हमारे पास नहीं आता है, बोलता है नहीं आएंगे हम. लेकिन वही अगर उसको हम लोग एक चॉकलेट शो करें और बोलेंगे बेटा आओ मेरे पास, तुम्हें चॉकलेट देंगे, तो वो तुरंत भागा हमारे पास आ जाता है. ठीक है, तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन मेटल में होता है, वो भी एक तरीके का बच्चा है, और उसको हम लोग बोलते हैं कि यार निकल आओ बाहर, तो नहीं निकलता है. तो उसको एक मिनिमम रिक्वायरमेंट की एनर्जी देनी होती है. ठीक है ना, और वो एनर्जी जैसे ही उसको मिलेगा वो क्या करेगा, फिर इजेक्ट होने लगेगा. ठीक है ना, तो वही जो मिनिमम रिक्वायरमेंट एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए किसी भी मेटल सरफेस से, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन. It means the work function is what? Work function is the minimum requirement energy to eject electrons from the surface of the metal. Okay, let's solve this question with the help of this equation. Okay, from equation, from question you can see the value of work function is, the value of work function is 3.5 electron volt. Okay, and the applying potential is, that is also known as cutoff potential or retardation in potential. Its value is what? V naught. It's represented by V naught and its value is 1.2 volt. What? 1.2 volt. स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर माइनस लगाया गया, ये इसलिए ये शो कर रहा है कि रिटार्डेशन हमारा पोटेंशियल है, पोटेंशियल में रिटार्डेशन है, यानी ये हमारा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर रहा है, रोक रहा है. ठीक है ना. तो बच्चों हमको ये भी पता है कि काइनेटिक जो एनर्जी होती है के मैक्स, वो हमारा इक्वल होता है ई वी नॉट के, यानी द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द कट ऑफ पोटेंशियल. स्टूडेंट यहाँ पर जो वी नॉट का वैल्यू दिया है दैट इज़ 1.2, और क्योंकि हमारा जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसलिए यहाँ पर ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, उसको हम वैसे ही रहने देंगे. तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्या हो जाएगा, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन एंड द K max in this equation. Okay, then we will find the energy of incident photon. Okay, so let's substitute the value of K max and W naught in this equation. Now the E will be, means the energy of incident will be, incident photon will be K max is what, 1.2, and the W naught is what, 3.5 electron volt. Then when we add this, then we find 4.7 electron volt. This is the energy of incident photon. Now you can check the option of this question. Then you can see that the option A will be correct. The energy of the incident photon is 4.7 electron volt. Okay, this is the answer of this question. So student, now I am going to solve your second question. Okay, the second question is what?
which one of the following graphs represents the variation of the maximum kinetic energy ek, here kinetic energy is represented by ek, of the emitted electrons with frequency nu in photoelectric effect correctly. Okay, and now you can see here the options of these questions is what option A is this, and option B is here, and option C is here, and option D is here. स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हम लोगों को ग्राफ को चेक करना है कि कौन सा ग्राफ हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में करेक्ट है, सही है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हम लोग आइंस्टीन इक्वेशन का ही यूज़ करेंगे। और आइंस्टीन इक्वेशन हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? E इज इक्वल टू ई के प्लस डब्ल्यू नॉट। ओके, एंड E is the same as here, the energy of the incident photon. Ek is the maximum kinetic energy and W naught is the work function. Okay, we have to draw the graph between maximum kinetic energy and the frequency. So as we know that the energy of the photon is given by E is equal to h nu. Here h is the Planck's constant and nu is the frequency. So now we will substitute this the value of E in this equation, then the equation will become h nu is equal to Ek plus W naught. Okay, then now Ek will be what? Ek will be h nu minus W naught. So now you can see here in this equation we have maximum kinetic energy as well as frequency. So easily we can plot the graph between frequency and maximum kinetic energy. ठीक है ना? तो इस इक्वेशन में आप लोग देख सकते हो फ्रीक्वेंसी भी है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी है, तो इसके बीच में हम लोग ग्राफ बहुत ही इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस ग्राफ को इस इक्वेशन के आधार मान करके हम लोग बेस मान करके कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो अगर इस इक्वेशन को हम लोग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कराएं तो स्टूडेंट वी विल फाइंड दैट द स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन विल बी h, ओके, एंड c इज व्हाट? c इज माइनस डब्ल्यू नॉट। ठीक है ना? तो इसका जो हमारा ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारे जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में सभी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन उसमें कौन सा सही होगा अब इसको देखना है। बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो C की वैल्यू है वो माइनस डब्ल्यू नॉट है। क्या है? माइनस डब्ल्यू नॉट। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा फ्रीक्वेंसी जीरो होगा, जब फ्रीक्वेंसी बच्चों जीरो होगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हमारा माइनस डब्ल्यू नॉट होगा। तो इसके लिए जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे बच्चों, तो ये हमारा हो गया इधर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और इधर हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। तो जब फ्रीक्वेंसी जीरो है, ठीक है ना, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी हमको, ठीक है ना, मिल रहा है और उसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस है। तो नीचे से कहीं से हमारा ग्राफ जो है स्टार्ट होगा, ठीक है ना, यानी हमारा कुछ ग्राफ ऐसा होगा और इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी होगी? माइनस डब्ल्यू नॉट होगी। तो पता है ना काइनेटिक एनर्जी को निगेटिव फॉर्म में हम लोग नहीं शो कर सकते, इसलिए इसका जो ग्राफ होगा बच्चों हमारा कहाँ से यहाँ से लिया जाएगा। ठीक है ना? तो अब चलिए ऑप्शन को हम लोग मैच कराते हैं। नहीं हमारा पहला है, नहीं हमारा ऑप्शन बी सही है, नहीं ऑप्शन सी सही है, इसलिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे? ऑप्शन डी कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमारा क्या होगा? डी होगा। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल V naught versus frequency nu plot of a substance is shown in figure. The threshold wavelength is means here is the graph of this question and we have to find the value of what? Threshold wavelength. Okay, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको हमारे पास एक रिलेशन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बीच में एक हमारा रिलेशन है। ठीक है, और वो जो हमारा रिलेशन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू नॉट से दिखाते हैं। ये इक्वल टू क्या होता है? इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट अपॉन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट। ओके, यहाँ पर हमारा जो ये न्यू नॉट है ये हमारा क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। Okay, and lambda naught is what? This is the threshold wavelength. Okay, and the C is the speed of light. Okay, और बच्चों स्पीड ऑफ लाइट हमको पता है कितनी वैल्यू होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, ये तो हमारा था फॉर्मूला और इस फार्मूले में हमारा जो सिंबल है वो क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये था।
अब बच्चों थोड़ा सा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में जान लेते हैं। ये क्या होता है? दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, ठीक है ना। और इसका वैल्यू हम लोग इस ग्राफ से फाइंड करेंगे। तो बच्चों एक चीज़ देखिए, आप लोग इस ग्राफ में देखिए क्या दिख रहा है आपको, जो सबसे मिनिमम हमारे जो रिक्वायरमेंट होगी फ्रीक्वेंसी की, यही इसी जगह ना होगी भाई, सबसे मिनिमम वैल्यू तो यही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर हमारा जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा यानी न्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी 5, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इंटू 10 टू द पावर 15 हमारा जो है मल्टीप्लिकेटिव है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 10 के पावर 14 हर्ट्ज। ओके, ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो बच्चा इस इक्वेशन से हमारा जो लैम्डा नॉट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? C अपॉन न्यू नॉट, और द C की वैल्यू क्या है? द स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8, एंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? 5 इंटू 10 टू द पावर 14। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.6 इंटू 10 टू द पावर ऊपर चला जाएगा, और 14 में से हम लोग 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस कितना आएगा? -6 आएगा। ओके, देन इट कैन बी 6 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर, क्योंकि मीटर हमारा क्या होता है? वेवलेंथ का यूनिट होता है। लेकिन जब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में आंसर है, और एक ऑप्शन ए है जो मीटर में दिया हुआ है, लेकिन इससे मैच नहीं हो रहा है, तो इसको हमको एंगस्ट्रॉम में चेंज करना होगा। और पता है बच्चों 1 एंगस्ट्रॉम में 10 टू द पावर -10 होता है, लेकिन यहाँ पर कितना है? 10 के पावर -3, तो इसको हमको 10 के पावर -10 बनाना होगा। बड़ा ईजी है, 10 के पावर -7, और मैथ के रूल के अनुसार हम लोग 10 के पावर -3 से ऊपर मल्टीप्लाई और 10 के पावर -3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो अब हमारा आप लोग देख सकते हो यहाँ 10 के पावर -7 -3 विल बिकम 10 के पावर -10, ओके, अपॉन 10 टू द पावर -3 एज in 1 angstrom there is what 1 into 10 के पावर -10 मीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 6, और 10 के पावर -3 ऊपर चला जाएगा तो 10 के पावर 3 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो 10 के पावर 3 मीन्स 6000 एंगस्ट्रॉम। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? करेक्ट बी होगा, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा। ओके स्टूडेंट, तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई थिंक आपको ये जो हमने आज बताया बहुत अच्छा लगा होगा, और मुझे विश्वास है कि आप लोग इससे ज़रूर जो है एडवांटेज लेंगे, और जो है आपका जो प्रिपरेशन चल रहा है उसमें आपका ये बहुत सारा हेल्प करेगा। तो कीप वॉचिंग एंड एंजॉय। ओके, बेस्ट ऑफ लक।